हेलो एवरीवन। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या वो आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है कि क्या वो आपको पाना चाहते हैं। ठीक, तो टॉपिक मैंने आपको बता दिया। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो है हम देखने वाले हैं कि अगर वो आपको पाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या रहा है, ताकि आप सारी चीज़ों को रेजोनेट कर पाओ और इसी से आप समझ पाओ कि आपके पर्सन के लिए है ये रीडिंग और आपके लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी होगी, वरना आप भी नहीं समझ पाओगे कि आपके लिए है ये रीडिंग या नहीं है ना। मेरी बातों को आप समझ रहे हो? तो ऐसे ही हम रीडिंग करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपको पाना चाहते हैं कि नहीं। और साथ ही बता दूं कि जिनको भी ब्रेसलेट की बुकिंग करनी है फटाफट बुकिंग करवा सकते हैं। रिव्यू आपके सामने मैं दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए, इनको जो है इफ़ेक्ट दिखा है ब्रेसलेट का और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इनको। वैसे ही जो है आप भी अगर रिजल्ट चाहते हो तो आप भी जो है ब्रेसलेट की बुकिंग करवा सकते हो। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो तो बुकिंग करवाते ही हैं, करवा सकते हैं आप सब भी जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं मुझसे। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, देखते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या रहा है। एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप पास्ट में, देखो आपका जो रिलेशनशिप रहा है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। ठीक है, आप कहीं ट्रैवल करने गए थे, किसी बिजनेस पर्पस से गए थे या फिर ऐसे ही घूमने गए थे जहाँ पे आपके पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है। ठीक है, और सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जिनकी मुलाकात हो चुकी है अपने पर्सन से। ठीक है, और आप दोनों मिले भी हो। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपका जो पास्ट रहा है, देखो यहाँ पे दिख तो रहा है कि काफ़ी कुछ अच्छा रहा है पास्ट में। पास्ट में ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, किसी डाउट की वजह से आपका रिलेशनशिप यहाँ पे रुका है। ठीक है, यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पाया। बाकी सारी चीज़ें जो हैं मुझे सही नज़र आ रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि जो है आप लोग ट्रैवल करने गए थे और ट्रैवल करने के दौरान से आप दोनों की मुलाकात हुई, अच्छी खासी बातें हुई, बिजनेस पर्पस को लेकर के बातें हुई या बिजनेस से रिलेटेड आप दोनों मिले होंगे। ठीक है, ऑफिस से रिलेटेड काम की वजह से मिले होंगे। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी बता रही है। और ऐसा भी है कि आपके जो पर्सन है, देखो इनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी के अनुसार से मुझे आप दोनों जब भी मिले तो आपने सोचा, बहुत डीपली थिंकिंग की एक दूसरे के बारे में। ठीक है, एक दूसरे के बारे में इतनी ज़्यादा थिंकिंग की कि हाँ मुझे अब क्या करना चाहिए, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि इस पर्सन की एनर्जी यही बता रही है कि इसके साथ, ठीक है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कि आपके पर्सन को लग रहा था और आपको भी लग रहा था कि क्या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़कर हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में इनकी फीलिंग्स रही हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एकदम से टोटली ये पर्सन का मैं देख पा रही हूँ कि पैशनेट थे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए और आप भी थे। ठीक,
दोनों पैशनेट थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि डीपली थिंकिंग करने की वजह से, ठीक है, डीपली थिंकिंग करने की वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत रुकावटें आई हैं। चलिए और कुछ हम कार्ड्स निकालेंगे, देखेंगे कि अभी की एनर्जी यानी कि आपके जो पर्सन है क्या आपको पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे सस्पिशन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। तो ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं कि नहीं, तो चलिए देखते हैं। आप प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ठीक है, सेवन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, थ्री ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड, ज़्यादा कार्ड चाहिए, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी बता रही है मुझे कि आपके जो पर्सन है, देखो आपके पर्सन और आपकी एनर्जी के अनुसार से मुझे नज़र आ रहा है कि सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल कन्फ्यूज़न में है। मैंने पहले भी कहा कि इनके पास ऑप्शंस हैं, या फिर ये श्योर नहीं थे आपको लेकर के, और अभी भी मुझे नज़र आ रहा है कि ये श्योर नहीं है। ये पर्सन अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न इनके दिल में, इनके मन में नज़र आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर के इतना ज़्यादा अनबैलेंस्ड हो रहे हैं ये पर्सन कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न में पड़े हुए हैं, ठीक। यहाँ पे कन्फ्यूज़न इस तरीके से है कि ये पर्सन क्या करे, ठीक है, आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के ये पर्सन क्या करे, आपके पास आए न आए, क्या करे, ठीक। एक तरफ आपके साथ ये पर्सन देखते हैं कि आपके साथ बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर बन सकता है आपके साथ। दूसरी तरफ ये पर्सन अपनी फैमिली को लेकर के, थर्ड पार्टी को लेकर के सोचते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी रूड तरीके से आपसे बात करते होंगे। अभी फ़िलहाल आपकी बातें नहीं होती होंगी, होती भी होंगी तो बहुत कम होती होंगी, क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा रूड बिहेव करते हैं आपके साथ, ठीक है, कि आप खुद समझ नहीं पाते हो कि क्या है ये, ठीक है, क्या करना चाहिए मुझे। आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे इस बंदे या बंदी को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए या फिर यहीं पे रुकना चाहिए। आप खुद ही समझ नहीं पा रहे हो, आप खुद ही अपना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, स्टक से हो गए हो। एक तरीके से देखा जाए तो आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर बने, बट यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका आपके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है, मैं देख पा रही हूँ कि देखो, इस रिलेशनशिप में अभी ये पर्सन आपको दिल से पाना चाहते हैं कि नहीं, आपको पाना चाहते हैं कि नहीं, तो अभी फ़िलहाल इनका कोई कंफर्म नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि इनका कोई कंफर्म नहीं है कि ये पाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन किसी और के साथ शादी भी हो जाना तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, ऐसे इस पर्सन की एनर्जी है। हाँ, बट मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्यार है,
फीलिंग्स हैं और आपको जानने की और चाहत है, लेकिन वहीं स्टैंड लेने की बात करें तो यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचेंगे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। ये आपको पाना चाहते हैं कि नहीं, तो दिख रहा है कि ये पर्सन, अगर इनकी फैमिली राज़ी हो जाती है, थर्ड पार्टी राज़ी हो जाती है कि आपके साथ इनकी मैरिज हो, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये पर्सन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, यानी कि बढ़ चढ़ करके जो है ये पर्सन अपना पूरा एफर्ट्स डालेंगे आपके साथ शादी करने में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। अपने अपने जॉब के ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर, अपने जो है अपने जो कहते हैं ना फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा फोकस होकर के चलते हैं। और फोकस होकर के चलना ज़रूरी है इनके लिए। इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे और इनकी फैमिली, ठीक है, उसके बाद कोई आता है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपको पाना चाहते हैं कि नहीं, तो दिख तो रहा है कि इनको एहसास है कि आपके साथ ये गलत करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से रूड होकर के आपको हैंडल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा गलत है ये, बहुत ज़्यादा गलत, ठीक है। ऐसा इस पर्सन को नहीं करना चाहिए, इस पर्सन को ऐसा भी लगता है। और यहाँ पे ये भी दिख रही हूँ मैं, ये भी मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर के थोड़ा बहुत एकदम से कहते हैं ना कि उतना ज़्यादा खिल के नहीं आ पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन का मन है कि आपके साथ आगे बढ़े। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके साथ प्रपोजल दे, आपको आपके साथ शादी करे। लेकिन यहाँ पे वही है, स्टैंड लेने की बारी आएगी तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये पर्सन स्टक हो जाएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन की कन्फ्यूज़न बनी हुई है और कन्फ्यूज़न इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है, मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में इनकी एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी यहाँ के एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए हम कार्ड निकालेंगे, फ्यूचर में इनकी एनर्जीज क्या रहेंगी आपके लिए, ठीक है, तो इस रिलेशनशिप के लिए भी तो चलिए देख लेते हैं। तो एनर्जी ऑरेकल डेक से हम कार्ड निकालेंगे आज। ओके, फ्यूचर में इनकी एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी ये देख लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, दिख तो रहा है कि इस पर्सन की एनर्जी चेंज होगी फ्यूचर में। फ्यूचर में कार्ड बता तो रहे हैं कि फ्यूचर में इनकी एनर्जी इस तरीके से चेंज होगी, जैसे कि होता ना कि स्पिरिचुअल हो जाना और काफ़ी ज़्यादा सोचना कि हाँ ये गलत है, ये सही है, और गलत सही में से सही को चूज़ करना, है ना, ये पर्सन की ऐसी एनर्जी रहने वाली है। वाह, केयरिंग कनेक्शन तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनका और आपका जो है कनेक्शन वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। यहाँ पे आपके कार्ड बता रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाएंगे। आप दोनों का जो करियर है या फिर आप दोनों का जो लाइफ है एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों ही बैलेंस करेंगे और आप दोनों ही बैलेंस करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर में यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एंजल नंबर भी दिख रहा है 1441, है ना। तो 4411 भी बन रहा है और 1144 भी बन रहा है, ठीक है। 4114 भी बन रहा है यहाँ पे एंजल नंबर, तो एंजल नंबर भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है और यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, फ्यूचर में इनके माइंड में या फिर इनके चक्रास में बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन केयरिंग हो जाएंगे। जैसे कि अभी जो है ये पर्सन रूड हैं, आपके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं देते हैं या आपको एकदम से गलत तरीके से बोल देते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो अब फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला है। फ्यूचर में दिख रहा है कि अब ये पर्सन अपने कनेक्शन
रिलेशन के ऊपर वर्क करेंगे, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस की रिस्पेक्ट करेंगे, और तब जाके जो है ये रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि ये जो रिलेशन है, आगे आपके पर्सन फ्यूचर में आपको पाने की चाहत रखेंगे। ठीक है, अभी इनको ये चाहत नज़र नहीं आ रही है पूरी तरीके से कि ये चाहते ही चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आगे फ्यूचर में आने वाले कुछ टाइम में यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन की चाहत ज़िद भरी हो जाएगी कि नहीं, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है आपके लिए। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय।